ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। Praise the Lord। परमेश्वर के वचन में जहाँ जहाँ भी आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि मैं और आप कभी भी उसमें उलझे, लेकिन इसलिए है ताकि मेरे और आपके लिए एक सीधा और सच्चा मार्ग निकल सके। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर भीड़ को नहीं लेकिन अपने चुने हुओं को लेकर आता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए जो थोड़े हैं, जब आप लूका 12वां अध्याय 32वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज दे। प्रभु ने हम सबको हर चीज़ से संपन्न रखा है, और जो जिम्मेदारियाँ हमें दी हैं हम उसे बाखूबी पूरा करते हैं और अपने समय के हिसाब से उन कामों को अंजाम देते हैं जो हमारे जीवन में प्रभु ने सौंपे हैं। चाहे जॉब का हो, घर की जिम्मेदारी हो, प्रभु की सेवकाई हो, हर एक चीज़ को करते हैं। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ जब तक खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, एक और हमारे जीवन में बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा उद्देश्य प्रभु का है, जिसे हमें जानना है, समझना है। और अपने इस कार्यशीलता में जब हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और उस दिन की ओर जा रहे हैं जो प्रभु का दिन है, वो आने वाला है, हमें अपने आप को कैसा रखना है। इस दौरान बहुत से शक, बहुत से डर, बहुत सी घबराहट, बहुत सी चिंताएं, बहुत से ऐसे पल मनुष्य के जीवन में आते हैं जिसके द्वारा वो कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में संदेह करने लगता है। हम कहते हैं, जैसा वचन में भी लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो निकाल सकते हैं। मेरे लिए बहुत सुंदर सी इबारत है खुदा के कलाम की जो आपको मिलेगी। दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, और मैं चाहता हूं कि उसके 9वें पद को पढ़िएगा। 9वें पद को, 9th वर्स को देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आयत मेरी मोस्ट फेवरेट आयत है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस आयत के द्वारा प्रभु मुझसे बहुत बातें करते हैं। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनेंगे। जी दीदी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसकी प्रतिज्ञा क्या है? उसकी प्रतिज्ञा ये है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने जब वो जैतून नाम पहाड़ से जिंदा उठा लिया जा रहा था, और जब उनके आंखों के देखते देखते लोप हो गया, लिखा है बाइबल में कि 2 फरिश्ते वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे, तुम क्यों विलाप करते हो? जिस प्रकार तुम यीशु को आसमान पे जाते हुए देखते हो, वैसे ही तुम उसको आते हुए भी देखोगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत जगह पर लिखा है, जैसे देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लिखा है ना, कई जगह आपने पढ़ा होगा। और अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो सिर्फ हमारा विश्वास इतना नहीं होना चाहिए कि वो हमें चंगाई दे, हमें नौकरी दे, हमें घर बार दे, या हमारी संसारिक ज़रूरतों को पूरा करे। कभी नहीं होना चाहिए। जैसे एक पिता, एक माता अपने बच्चे की सब ज़रूरत को इस दुनिया में रहने के लिए पूरा करती है या करता है, पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने जब आपको इस दुनिया में भेजा है तो सब चीज़ों को उसने आपके लिए तैयार किया है। सिर्फ आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए क्या कहता है। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हमने बचपन से सुना है यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, परमेश्वर यीशु फिर से तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और ऐसा ऐसा होगा, प्रथम दूध की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं और प्रभु में है हम उठा लिए जाएंगे। हम लोग सुन रहे हैं किसी की मृत्यु होती है तब भी पास्टर्स बताते हैं, ग्रेवयार्ड में, आराधनाओं में, वचन में हम बहुत समय से सुन रहे हैं। और कई बार सुनकर हम उन बातों को जो हमने सीखी है धुंधली हो जाती है। लेकिन मैं फिर से रिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं, और अगर हम प्रभु के आने की बाट नहीं जो रहे हैं, अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, तो हमारा भी हश्र वही होगा जो नूह के दिनों में जल प्रलय से नाश होने वाले का हुआ था। दीदी आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते। बहुत सारे लोग, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, पास्टर से मिलता हूँ, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आत्मिक ज़िंदगी कैसी है? क्या आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह आएगा?
कई लोग कई प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देते हैं, लेकिन जब मैं उसके और ज़्यादा जानना चाहता हूं तो मैंने सोच लीजिए 100 लोगों से अगर पूछा होगा तो 2 ही लोग ऐसे मुझे मिले जो बात जो रहे हैं यीशु मसीह की। 98% लोग सिर्फ प्रभु पर इसलिए विश्वास करते हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे दे, शिफा दे दे, कपड़े दे दे, नौकरी दे दे, जमीन दे दे, घर दे दे, खाने पीने को दे दे, सिर्फ इस आशा से प्रभु के संग होते थे। आपको मालूम है जब प्रभु प्रचार करते थे तो बाइबल में लिखा बड़ी भीड़ उसके संग हुआ करती थी। कई कई दिन वो निराहार उनके संग रहा करते थे। एक दिन जब वो 3 दिन से भीड़ उनके पीछे थी तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने का इंतजाम करो। तो बाइबल में लिखा है चेले कहने लगे, हे प्रभु, अगर 300 दिनार की रोटी भी खरीदी जाए तो इतने लोगों के लिए पूरी नहीं होगी। यीशु ने एक सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? बाइबल में लिखा है एक लड़का वहाँ था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उन्हें लिया और धन्यवाद करके तोड़ी, उन्हें दिया, वो खाए, और बाइबल में लिखा तृप्त होने के बाद 12 टोकरे उठाए गए। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। भीड़ गायब। वो संसारिक चीजें लेने के लिए तो यीशु के संग थी, लेकिन जैसे यीशु ने आत्मिक बात करी चले गए। आपके संग जब तक शख्स रहेगा, जब तक आप उसे संसारिक संतावना दोगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वो आपके संग रहेंगे। लेकिन जहां आप परमेश्वर के वचन की बातें करोगे, खरी बातें करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका जो सबसे प्रेमी होगा वो आपका बैरी बन जाएगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है मेरे और आपके लिए जो चुने हुए हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर पढ़िएगा, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। यू नो व्हाई? तुम्हारे विषय में, संसार के लिए नहीं है ये उनके लिए जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, रूह और राजगी से उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, जो परमेश्वर के भवन के हिस्सेदार है, कलीसिया कहेंगे, उनके लिए बात हो रही है। पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। तुमने दान दिया, तुमने गवाही दी, तुमने प्रचार किया, तुमने प्रभु की खिदमत के लिए अपने तन मन धन से लगे रहे, लेकिन कहीं कुछ चीज ऐसी हो गई है कि उसके आने में देर हो गई है, और हमारा वो फेथ जो हमें यीशु से मिलाता है, स्वर्ग के राज में दाखिला देता है, कहीं धुंधला सा पड़ गया। और मालूम हम लोग कैसे सोचने लगते हैं? मैं चाहता हूं दीदी इसके पहले पद से पढ़िएगा, 3 अध्याय के पहले पद से। देखिए यहाँ पर ओपन है जी। हाँ, शुद्ध मन को उभारता हूं। आगे, अब बहुत गौर से सुनिएगा इन बात को, हो सके तो अगर आप बाइबल लें तो अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। और ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार। बहुत गौर कीजिएगा, नाम से कुछ नहीं होता। मेरा नाम अगर जॉन है, अगर उनका नाम मसीह है, उनका नाम फर्नांडिस है, या कोई भी बिब्लिकल नेम है, नो प्रॉब्लम। चूंकि एक अगर शख्स क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ तो लाजमी है कि उसका नाम उसके परिवार के हिसाब से रखा जाएगा। लेकिन ये याद रखो, बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़िएगा, और ये पहले से जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आगे दीदी, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? मैं आपको बता रहा ना, मैंने 100 लोगों से पूछा नाम लिख के कि आपकी यीशु के आने के लिए क्या तैयारी है, आपकी कलीसिया की क्या तैयारी है। 2 लोग मिले जो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन 98% लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी कोई तैयारी नहीं है। उनके पास बाइबल है, वो चर्चेस में बड़े बड़े स्थानों पर बैठते हैं, वो उपदेश देते हैं, कमेटी में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। नो प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं है। क्या करते हैं? रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं,
लेकिन करने के बाद भी वो वही जीवन जी रहे हैं जो एक संसारिक मनुष्य, एक बाहर का इंसान जी रहा है। अभिलाषाएं, धोखा, झूठ, कपट, फरेब भरा हुआ है। दीदी आगे पढ़ो, देखिए और क्लियर लिखा है जी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे सवाल आपसे कर देंगे, वो आपसे कहेंगे किसने देखा, मरने के बाद क्या होता, आप क्या जवाब दोगे? उन्होंने बैप्टिज्म लिया है, उन्होंने 40-40 दिन, महीने भर क्लासेस अटेंड करी है, होल नाइट प्रेयर करी है, एक से एक प्रभु के वक्ताओं को सुनते हैं, सोशल मीडिया पर एक से एक अभिषेक को सुनते हैं, लेकिन उनका एम, जो उनका उद्देश्य है, वो सीधे उसी जगह पर है जहां पर सिर्फ संसारिक लाभ की वो कामना करते हैं। जी आगे पढ़िए दीदी। वे तो जानबूझकर ये भूल गए वो सारी सच्चाई जानने के बाद भी जानबूझकर भूल गए हैं। शैतान ने उनके मन को संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए डाइवर्ट कर दिया है। वो उस रिश्ते को जो खुदा ने हमारा जमीन पर रहते हुए बनाया कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मेरी संतान हो, भूल गए हैं। वो संसारिकता की ओर आगे बढ़े। और आगे क्या लिखा है दीदी? इन्हीं उस समय भी नूह ने लगभग 120 साल तक प्रचार करता रहा, बोलता रहा परमेश्वर जल प्रलय से जल को, इस पृथ्वी को नाश कर देगा। लोग उसके हंसी ठट्टा उड़ाते थे, कहते थे यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ बालू है, यहाँ पानी नहीं है, और तुम जल प्रलय की बात करते हो। मालूम है आप दीदी एक आयत और पढ़िए, मैं चाहता हूँ आप निकालें खुदा के कलाम में से, बहुत सुंदर सी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 37वां पद पढ़े, और भी कोई पढ़ सकता है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 से पढ़िए जी। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आज खराई से प्रचार किया जा रहा है। मोस्टली आप देखिएगा ज्यादातर सेवक सेकंड कमिंग के लिए बोल रहे हैं कि यीशु आने वाला है, वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। आप न्यूज में देख रहे हो, आप मोबाइल में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, चारों तरफ पानी पानी है, लोग डूब रहे हैं। जहां पर कभी बारिश नहीं होती थी, आज वहां पर इतना पानी है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं। नूह के दिन है, चूंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी मैं जल प्रलय से दुनिया को अब दोबारा नाश नहीं करूंगा, वो नहीं करेगा। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे दिन फिर आने वाले हैं जब मैं आऊंगा। बाहर आप जाकर कहोगे कोई नहीं समझेगा, लेकिन ये परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है। मैं तुम्हारे विषय में धीरज रखता हूं। पढ़िएगा दीदी आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हाँ, उस दिन तक वही रूटीन, वही जीवन, कोई बदलाव नहीं। आलस, सोना, काम चोरी, झूठ, अपनी संसारिक चीजों को पूरा करना, बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, संसारिक चीजों पर मन लगाना। और आज भी वही हो रहा है। आप किसी को बोलो, वो पलटकर आपको ऐसा उत्तर देगा कि दोबारा आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। शायद आपके बगल के रहने वाले के पास शैतान ने ऐसा उत्तर उसके दिमाग में समा दिया है कि आप उसे बोलकर पछताओगे कि मैंने इससे क्यों बोल दिया है। अब वो समय नहीं है, अब वो वक्त नहीं है, वो सब कुछ वैसे ही हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। शादियां, अनमैचिंग शादियां, सिर्फ ये देखते हैं लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है। आंख मटक्का हुआ, शादी हो गई और 2 महीने के बाद लड़की अपने घर में, लड़का अपने घर में और कोर्ट में मुकदमा। उस जमाने में भी ऐसा चलता था और आज भी ऐसे ही चल रहा है। लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोग ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। शैतान उनके मन में इतना परमेश्वर के वचन के प्रति, सत्य के प्रति इतना शक डाल देता है, इतना संदेह डाल देता है कि परमेश्वर के वचन का असर भी अब उन पर खत्म हो गया है। इफिसियों की कलीसिया को पौलुस ने खत में लिखा है, वो सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। नो सेंस, वो किससे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। ना पत्नी पति की इज्जत करती है और ना पति पत्नी की इज्जत करता है।
विवाद विवाद विवाद। ये वैसे ही हो रहा है जैसे नूह के ज़माने में हुआ करता था। और क्या लिखा हुआ है आगे दीदी, उनमें ब्याह शादी होती थी और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बिल्कुल 50% सिलेक्शन लिखा है। 2 लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। यीशु के आने के बाद दुनिया का अंत नहीं होगा। दुनिया के अंत का एक अलग समय है और यीशु के आने का अलग समय है, जब कलीसिया उठाई जाएगी। उस महाक्लेश से जो 3.5 साल का होने वाला है, परमेश्वर के लोग अलग हो जाएंगे और हम उस रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, हम उस उठाए जाने की तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु हमें इस दुनिया में नहीं रहना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है वो तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। उनसे मतलब नहीं है, मेरे और आपके लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा उसने सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया है। जब हमारे माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, प्रभु ने हमें चुन लिया है, अपने वचन से वाकिफ कराया है। ये बातें आप पूछो किसी से, नहीं मालूम है, जो खुदा ने हम पर प्रकट करी है। हमने सब कुछ अच्छी तरीके से किया, शायद कुछ कमी है। एक जवान यीशु के पास आया और कहने लगा, बता स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, क्या तूने मूसा की व्यवस्था नहीं पढ़ी? चाह उनकी आज्ञाओं को मान। उसने कहा, प्रभु मैंने बचपन से मानता आया हूं। प्रभु ने उससे प्रेम किया, पर एक बात कही, तुझ में एक बात की घटी है। तू अपना सारा माल कंगालों को देकर परमेश्वर के पीछे आ जा। शायद हमारा भरोसा हमारी सांसारिक उन चीज़ों पर बहुत अधिक है जो हम आंखों से देख रहे हैं, पर बाइबल में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसने शिफा देकर हमें बताया है कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने घटी में अपना साथ देकर बताया है, मेरे बेटे और मेरी बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब क्यों? अब क्यों? क्योंकि ये चिन्ह मेरे और आपके लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं। सतर्क हो जाओ। जब एक दूल्हा आता है तो ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, बहुत तेज आवाज होती है और आप जान जाते हो कि दूल्हा, किसी की शादी हो रही है। आपको मालूम है यीशु ने अपने आने से पहले भी ये चिन्ह दिए हैं। भूंडोल होंगे। अफगानिस्तान में कितना बड़ा भूंडोल हुआ, कुछ वर्ष पहले नेपाल में काठमांडू में कितना बड़ा भूकंप आया, सब नष्ट हो गया। हमारे हिंदुस्तान में आया। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, महामारी आएगी। ये चिन्ह है मेरे और आपके लिए। आप नहीं मरोगे अगर आप खुदा के जन हो। आप दुआ किया करो, प्रभु मैं तैयार हो रहा हूँ आपके संग जाने के लिए, या मैं तैयार हो गया हूँ प्रभु आपके संग जाने के लिए। और आप जाओगे। अपना काम अपनी वफादारी जिम्मेदारी से करते रहो। अगर आप एक माँ हो, माँ की जिम्मेदारी पूरी करो। अगर आप एक पिता हो, आप पिता की जिम्मेदारी पूरी करो। आपकी बातों में कुछ मिलावट ना हो। वो क्या कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो, क्योंकि अंतिम समय है जब बच्चे भी नहीं, लिखा है कि वो अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, अब स्वार्थी हो जाएंगे, कहना मानने वाले नहीं रहेंगे। आपको मालूम है पौलुस के पास जब ये रेवोल्यूशन पहुंचा, मैं जल्दी से शायद को पढ़ दूंगा आपके लिए और प्रार्थना करूंगा। जब ये पौलुस के पास वचन पहुंचा तो पौलुस ने इस बात को लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 अध्याय पहले पद से, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सदा सीखती हैं, हमारे बीच में ही होंगे वो। यीशु का विरोधी बाहर से आया था क्या? उसी की मेज में बैठने वाला यहूदा इस्करियोती था।
दाऊद का विरोधी कौन था? उसकी पत्नी मीकल थी। अहाब राजा जो इस्राएल का बादशाह था, उसकी विरोधी कौन थी? इज़बेल। हमारे बीच में लिखा है वो हमेशा सीखती तो रहेंगी पर सत्य की पहचान पर तक कभी नहीं पहुंचेंगी। और अब ये समय है परमेश्वर के लोगों कि मेरे और आपको अपने मन की आंखों को खोलना है और प्रभु से यही कहना है, प्रभु मैं ऐसे लोगों में नहीं, मैं अलग किया हुआ शख्स होना चाहता हूँ ताकि आपके लिए तैयार हो सकूँ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यहाँ बैठे अपने सभी अजीज़ों के लिए, प्रियों के लिए। खुदावंद, तूने मुझे ये सौभाग्य दिया प्रभु कि मैं तेरे वचन को यहाँ शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोगों पर दया कर। प्रभु ये तेरे चुने हुए लोग हैं। मेरी ये इच्छा है और आशा है खुदा, हम में से हर एक जन बचाया जाए खुदावंद। ये अंतिम समय है प्रभु, आपका आना बहुत नज़दीक है। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू द्वार ही पर है खुदावंद। अपने लोगों को तेरे वचन के अनुसार ज़िंदगी जीने की सामर्थ्य दे। लोग क्या दोष लगा रहे हैं, लोगों की बातें क्या है प्रभु, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हम विश्वास से भटक जाएं। प्रभु हमें ऐसा दृढ़ और निश्चय विश्वास दें कि हम प्रभु आपकी बातों को अपने जीवन से कभी ना मिटने दें। हम फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने भैया शीनू भैया, दीदी के लिए, एनसी मैम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम सबको सत्य में चलने की सामर्थ्य और हम सबकी हिफाजत कर प्रभु। दुनिया की ये घटनाएं हमें विश्वास से डमाडोल ना कर सकें प्रभु, लेकिन इसी दौर में हम आपको और साक्षात और अपनी इन्हीं निगाहों से देख सकें। यीशु आप आने वाले हैं, हमारे लोगों की रक्षा कर। हॉस्पिटल पर तेरा दया का हाथ बना रहे प्रभु। जो योजनाएं हैं खुदा उन्हें पूरी कर, हिम्मत दे प्रभु, और अपने वचन की रहनुमाई में आगे बढ़ा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये आपके लोग हैं और आपने इन्हें ठहराया है प्रभु। हम सबको उन जिम्मेदारियों को जो हमारे कांधों पर है पूरा करने की हिम्मत दे। लोगों की बातों से हम डरे और घबराए ना, लेकिन दृढ़ विश्वास के संग आप में तैयार हो सकें। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन हो प्रभु। हम सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस।